थिंक समथिंग हैज जस्ट रियली एंडेड इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ खत्म हुआ है एकदम से। थोड़े टाइम के लिए आप लोग का रिलेशनशिप रहा किसी के साथ या दोस्ती रही और काफी अच्छी रही, लेकिन कुछ वजह से आप लोगों की बात होनी बंद हो गई है और काफी टाइम से मुझे लग रहा है कि आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है। आप दोनों में से कोई एक इल्यूजन में था। शायद आप दोनों में से कोई एक सीरियस नहीं था उस रिलेशनशिप में, या उस फ्रेंडशिप के अंदर, या आपको लगा कि प्यार करता है सामने वाला आपसे, बट एक वो इल्यूजन था जो शायद अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि कहीं आप ही की तरफ से सिर्फ वो चीज, वो अटैचमेंट थी। बट आई थिंक ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी पास्ट में हर्ट हुए हैं और इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है ये इंसान। ये अपने पास्ट को मिस करते हैं और हो सकता है पास्ट में इन्हें कभी कोई रिजेक्शन या कुछ हर्ट हुआ हो, जिसकी वजह से आजकल या अभी प्रेजेंटली ये बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते और इसलिए आपकी इनसे रिलेशनशिप नहीं हुई है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे अगर इनकी बात नहीं हो रही है तो इसमें आपसे ज्यादा उनके पास्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है कि वो अभी फिलहाल किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर वो आपसे रिलेशनशिप में आए भी या उन्होंने बात करनी शुरू की, आपकी फ्रेंडशिप थी और बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर थी, और सडनली उन्होंने बात करनी बंद कर दी इसलिए क्योंकि इमोशनली ये इंसान अभी थोड़ा पीस चाहता है। अभी डिस्ट्रैक्टेड है ये अपनी लाइफ में किसी और चीज को लेकर के, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये इंसान पास में काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में अपने पास से रिलेटेड कुछ है जो हमेशा इन्हें डिस्ट्रैक्टेड लगता है, बहुत ज्यादा इमोशनली किसी से अटैच नहीं होने देता। एंड हो सकता है इनको धोखा मिला हो पास्ट में, या उस एक्सपीरियंस की वजह से ये इंसान डिसीटफुल हो गया है। मतलब इन्हें लगता है कि अब सीरियस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है क्योंकि शायद वो चीजें वर्केबल नहीं होती और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, ये सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे हैं। ओके, एंड आई थिंक कहीं इन्हें फियर है खुद अपनी तरफ से, अपने दिल से अभी इनको नहीं है ऐसा कि मैं किसी सीरियस रिलेशन में जाऊं या मैं किसी की किसी के साथ मैं सेटल हूं या कुछ कमिटमेंट मैं कर दूं। सो दिस पर्सन राइट नाउ जस्ट वांट्स टू हैव अ गुड टाइम, चिल करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। एंड आई ऑल्सो फील कि इन्हें पता है कि कुछ ये सही नहीं कर रहे हैं। इन्हें ये चीज, दिस पर्सन इज अवेयर कि ये कुछ सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि यू नीड टू टॉक टू देम और आपको लग रहा है कि आपको सच्चाई जाननी चाहिए, आपको सच्चाई मिलनी चाहिए, तो हो सकता है आप इनसे बात करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको किसी की सच्चाई भी पता लगने वाली है। आने वाले दिनों में आपको ये पता लगने वाला है कि आपके साथ एग्जैक्टली किस इंटेंशन से ये इंसान था। और ये जो सच्चाई आपके सामने आएगी ना, इससे आप मेंटली फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक शायद आपको आंसर नहीं मिला। अभी तक आप शायद एक कंफ्यूजन के अंदर है कि ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर क्यों आया, अगर इसे जाना ही था तो क्यों आया, या फिर अभी सडनली बात होनी बंद हो गई है तो आपको ना जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन आने वाले दिनों में शायद हो सकता है आपको कुछ पता लगे, ये खुद आपको बताएं या कहीं और से आपको पता लगे, आप कुछ फिगर आउट आप खुद कर लें और आपको ऐसा लगे कि ठीक है फिर तो अच्छा ही है, क्योंकि हम दोनों किसी तरीके से साथ नहीं हो सकते। वो सच्चाई आपको एक फ्रीडम दे करके जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। आपकी लाइफ के अंदर ना हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ के अंदर अगर आप एक ट्रू हैप्पीनेस चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आप सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेंटेड नहीं है अपनी इमोशनल लाइफ से, अपनी लव लाइफ से, तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ बिट मोर टाइम। ओके, डेफिनेटली मैं आपके पास हैप्पीनेस आती हुई देख रही हूँ, लेकिन ये कुछ टाइम, अभी कुछ फेज चल रहा है आपका। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये इंसान आपके पास आएगा कि नहीं, इस इंसान के साथ आपकी हैप्पीनेस है या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में अगर आया ना तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर के आएगा, क्योंकि इनके अपने पास्ट ट्रॉमास इतने हैं। और जो लोग अपने पास्ट को अपनी प्रेजेंट में लेकर के आते हैं, प्रेजेंट में उनकी जितनी भी एनर्जीज पास्ट की रहती है ना, वो और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, उनको भी इफेक्ट करती हैं। तो अगर आप इनके साथ रहे तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहेगी, आप कंप्लीटली खुश नहीं रहेंगे, आप हैप्पी नहीं रहेंगे और आपको हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये इंसान शायद आपकी लाइफ में वापस ना ही आए तो सही है। अगर आए भी तो मुझे लगता है कि आपको इन्हें चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपको अपना सही रूप नहीं दिखाता है। ये शायद आपके सामने कभी बहुत अच्छा हो जाता है, फिर एकदम से बात करनी छोड़ दें, इनकंसिस्टेंट रहते होंगे, या फिर बहुत ज्यादा सिंसेरिटी आपके साथ नहीं दिखाते क्योंकि आपके लिए सिंसेर है नहीं। तो जिस लेवल का कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इस इंसान से, उस लेवल का कमिटमेंट ये इंसान आपको नहीं दे सकता है।
अभी टाइम राइट नहीं है आपके लिए प्यार में पड़ने का या आपके लिए एक सही इंसान आने का। बट मैं, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड आया था, मैं श्योर हूँ कि ये थोड़ा सा फेज है, आप इसे पास होने दीजिए। लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान अगर आपके माइंड में था और अभी ये सिचुएशन आपकी है, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन आपकी है किसी इंसान को लेकर के, तो मैं ये कहूंगी कि आप इस इंसान को अगर जाने ही दे तो बेहतर है। क्योंकि ये इंसान जब तक आपकी लाइफ में रहेंगे ना, तब तक ये नेगेटिविटी रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप के अंदर इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं इमोशनली लैक्ड फील करते थे। ये इंसान आपको किसी तरीके की एक फुलफिलमेंट नहीं दे पाता था। ठीक है, एक सरफेस लेवल पर रिलेशनशिप था जो बहुत अच्छा था। ठीक है, आप लोग साथ में घूमे भी होंगे, बातें भी होती होंगी, फोन पे ज्यादा बातें होती मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है ऑनलाइन भी आप लोगों ने बातें की हो, चैट्स की हो। लेकिन दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, दिस पर्सन इज नॉट इमोशनली अवेलेबल, और ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये अभी सेटल डाउन क्लियरली नहीं होना चाहते, क्योंकि इनका भी पास्ट हर्ट मैं देख रही हूँ। और आप लोगों की टाइमिंग सही नहीं है। इस इंसान के साथ जब भी आपसे मिला या अभी भी अगर आप इनके साथ हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इंसान आपके लिए सही होगा। ओके, और अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं ये देखूँ कि इनके फीलिंग्स क्या थे, तो आपके साथ ये एक इमोशनल तरीके से अटैच नहीं हुए थे। इनको सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक सपोर्ट चाहिए था। हो सकता है कि लोगों से बात करने से इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता हो, इसलिए अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे उन पास्ट चीजों से, उन पास्ट एक्सपीरियंसेस और हर्ट से जो इनके माइंड से नहीं निकलती। लेकिन सच्चा प्यार मैं नहीं देख रही हूँ। बट आपकी लाइफ के अंदर सच्चे प्यार की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। एंड आई फील दैट इट इज नॉट विद दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है नॉट द राइट टाइम का। सो अभी जो, अगर आप इस एनर्जी के अंदर हैं, अभी जब आप इस एनर्जी के अंदर हैं कि आप हर्ट फील कर रहे हैं या किसी इंसान से आपको अटेंशन नहीं मिली या उनसे बात नहीं हो पा रही, वो इससे नहीं हो पा रही क्योंकि ये पर्सन तो अपनी पास हर्ट को लेकर के आपके साथ सीरियस नहीं था। और आपके पास अभी टाइम सही नहीं है। ठीक है, लेकिन आई रियली फील दैट यू हैव टू, इफ इट्स वर्थ द वेट टू फाइंड योर हैप्पीनेस, टू फाइंड द ट्रू हैप्पीनेस, डेफिनेटली आप वेट करिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, इस इंसान से अपने आप को कट ऑफ करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब जब तक आपसे इनकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज नहीं होगी ना, आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रू हैप्पीनेस और एक सही इंसान नहीं आ पाएगा। और अभी आपका राइट टाइम नहीं है एक सही इंसान से मिलने का, बट डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली कुछ एक अच्छा आपकी जिंदगी में आने वाला है। कोई सेलिब्रेशन या कुछ एक ऐसी चीज रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है जिसके साथ आप काफी एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो एक गुड टाइम में आता हुआ आपकी लाइफ में देख रही हूँ, लेकिन वो इस इंसान के साथ नहीं है। ऑलराइट, और वो इंसान जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, वो तब आएंगे आपकी लाइफ के अंदर जब आपका माइंड बिल्कुल रेडी होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो इंसान है ये ऑलरेडी अपने पास्ट का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप पर छोड़ करके चला गया है, और आप पर अब वो इन्फ्लुएंस है नेगेटिव। तो अब आप नेगेटिविटी में चले गए हैं, आपके थॉट्स नेगेटिविटी में चले गए हैं। बेसिकली जो एनर्जी उन्होंने फील की थी अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट हर्ट के बाद, वही एनर्जी अब आप फील कर रहे हैं। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इनका आप पर इन्फ्लुएंस है नेगेटिविटी का। सो जब तक आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे ना इस इंसान से, तब तक आप एक ट्रू हैप्पीनेस, एक ट्रू लव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यू रियली हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम एंड यू हैव टू कीप डिस्टेंस विद दिस पर्सन, बिकॉज इनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा है आपकी लाइफ में देन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का। ओके, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग आने वाले दिनों में ना कुछ आपको पता लगेगा और वो आपके लिए कंफर्टिंग होगा। आपको शायद एक आंसर मिल जाएगा कि नहीं, फाइनली ये इंसान मेरे लिए नहीं है, बेहतर है कि ये इंसान मेरी जिंदगी से चला जाए या मैं इससे दूर हो जाऊं। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये आप लोग खुद सोचेंगे आने वाले दिनों के अंदर। एंड डेफिनेटली मैं आपके पास हैप्पीनेस आती हुई देख रही हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो गया, दिल टूट गया और आगे कुछ हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि it is worth the worth, the angels are telling me that it's worth the wait, to find true happiness. You might be feeling empty right now, you might be feeling unfulfilled right now, लेकिन आपके आने वाले टाइम के अंदर मे बी कुछ महीनों बाद आप फिर से अपने विल पावर को रीगेन कर पाएंगे, अपने आप को रीगेन कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली आप लोग रेडी होंगे, लेकिन रेडी होने के लिए ये नेगेटिविटी जो ये पर्सन आपकी लाइफ में छोड़ के गए हैं, ये अभी आपको रख रहे हैं, जस्ट कम आउट ऑफ इट, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग वेरी राइट फॉर यू। और हो सकता है जब आप इनसे मिले तो टाइमिंग भी सही नहीं था, तो ये इंसान भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर अभी थोड़ा टाइम है एक सही इंसान से मिलने के लिए। तो इस टाइम को आप यूज करिए अपने आप को इस नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए। एंड मेक श्योर कि आप दोबारा इस इंसान से कोई होप नहीं लगा रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ सच पता लगने वाला है और आप लोग डेफिनेटली ये फील करेंगे कि थैंक गॉड
तो फिर बहुत ही अच्छा है कि इंसान मेरे साथ नहीं है। कुछ पता लगेगा, शायद यही पता लग जाए कि आपके साथ सीरियस नहीं थे, यही पता लग जाए कि उनके इंटेंशन आपके साथ सेटल होने के लिए नहीं थे, या फिर यही पता लग जाए कि टू टाइमिंग कर रहे थे, चीट कर रहे थे। चीट से ज्यादा मैं बोलूंगी कि ये इंसान सीरियस नहीं होते, क्योंकि इनका अपना पास्ट एक्सपीरियंस किसी चीज के लिए अच्छा नहीं रहा है। वो अफेक्शन इनको नहीं मिला जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अटेंशन इनको नहीं मिली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पास्ट में, और अब ये किसी को सीरियस नहीं लेते, और अब ये किसी के साथ सीरियस नहीं होना चाहते हैं। फिलहाल उनकी करंट एनर्जी ये है। सो गाइज, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा इंसान था, ये मैंने एक शॉर्ट रीडिंग बनाई है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे ये शॉर्ट रीडिंग बनानी चाहिए उन लोगों के लिए जो अभी तक ये सोच रहे हैं, या कहीं स्टक हैं, या आप समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। तो ये चल रहा है आपके पर्सन के माइंड के अंदर, और ये आपका आंसर है, ये आपको करना चाहिए। और थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, और रेडी हो जाइए अपने लाइफ के अंदर एक सही इंसान और ट्रू हैप्पीनेस रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है। सो दिस वाज योर मैसेज। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ है, कमेंट में 111 जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।